नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक के असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक के बारे में हम पढ़ेंगे। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड आता है। इनको क्या एल्किन श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कौन कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है वो क्या एल्किन कंपाउंड्स होते हैं। और एल्किन जो कंपाउंड्स होते हैं उनको एल्किन श्रेणी में रखा जाता है। ठीक, पहचान कैसे करेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? इनको बनाने के लिए सामान्य सूत्र होता है। सामान्य सूत्र एल्केन के समान होता है। एल्केन CnH2n+2। देखिए एल्किन का हम कैसे फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है जिसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। एक पाई बॉन्ड होने की वजह से इसमें क्या होता है कि दो हाइड्रोजन हम क्या विस्थापित कर देते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो ये बन जाएगा CnH2n। ये फॉर्मूला बन जाएगा। इस फॉर्मूले के आधार पर ही हम कंपाउंड्स बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? एक कार्बन वाला कंपाउंड्स नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में बनता है, तो इसलिए एक कार्बन वाला कंपाउंड नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, दो कार्बन वाला कंपाउंड्स हम जब बनाएंगे तो n का मान हम कितना रख देंगे, n का मान यहाँ 2 रख देंगे। n का मान फॉर्मूले में रख दीजिए, CnH2n होता है। जब यहाँ फॉर्मूले में रखोगे तो C2 कितना हो जाएगा, H4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी कार्बन श्रृंखला कैसे बनेगी। दो कार्बन है, प्रत्येक कार्बन क्या 4 बॉन्ड बनाएगा। लेकिन एल्किन कंपाउंड्स के हम बना रहे हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, और प्रत्येक कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। 2 बॉन्ड कार्बन के साथ बनाता है और एक दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो ये संरचना बन जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसमें 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन। 2 कार्बन है तो एथ, डबल बॉन्ड है तो ईन की आवाज आती है, एथीन। ठीक है, इसका साधारण नाम जो होता है वो एथिलीन होता है। क्या होता है, एथिलीन हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से 3 कार्बन वाला हम कंपाउंड्स बनाएंगे। तो 3 कार्बन वाला कंपाउंड हम कैसे बनाएंगे, n बराबर हम 3 रख देंगे और n का मान फॉर्मूले में रख देंगे, CnH2n। यहाँ पे n का मान फॉर्मूले में रख दीजिए तो C3H6 हो जाएगा। देखिए C3H6 के हम कार्बन श्रृंखला के रूप में हम कैसे बनाएंगे। देखिए 3 कार्बन है और कार्बन के बीच तो सिंगल बॉन्ड हम पहले ही बना लेते हैं। ठीक है, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा और प्रत्येक कार्बन के 4 बॉन्ड बनाए गए। ठीक है, ये बन गया। देखो इसमें 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो क्या इसमें भी 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, CH2 डबल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 3 कार्बन है प्रोप और डबल बॉन्ड की वजह से क्या इन की आवाज आती तो प्रोपीन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 4 कार्बन वाला हम कंपाउंड्स बनाएंगे। तो 4 कार्बन वाला कंपाउंड हम कैसे बनाएंगे, देखते। n बराबर क्या रखेंगे, n बराबर 4 रख देंगे। n का मान फॉर्मूले में रख दीजिए, CnH2n C4H8 हो जाएगा। C4H8 के देखिए कार्बन श्रृंखला के रूप में कंपाउंड कैसे बनेगा, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है और 2 कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड रहेगा और प्रत्येक कार्बन के क्या 4 बॉन्ड बनाएगा, ये 4 बॉन्ड बनाएगा।
ठीक है, तो इसकी संरचना क्या बन जाएगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। देखिए ये कंपाउंड हमारा बना है, 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, 3 2 6 और 2 8। इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट। 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड इन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आईयूपीएसी नाम, ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक कंपाउंड उसका और बन जाएगा बच्चों, एक ये हो गया, एक और हम बनाएंगे। देखिए CH टू डबल बॉन्ड देखिए इसमें भी क्या हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 8 है। देखिए 3 दूनी 6 और 2 8, इसमें भी 8 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन है। ठीक है, इसी तरीके से 5 कार्बन वाला हम कंपाउंड बनाएंगे। तो 5 कार्बन वाला कंपाउंड हम कैसे बनाएंगे, n बराबर क्या रख देंगे, n बराबर 5 रख देंगे। n का मान फॉर्मूले में रख दीजिए, C5H10 हो जाएगा। देखिए C5H10 के कितने कंपाउंड्स बन सकते हैं, यहाँ पर कैसे बनाएंगे ये देखते हैं हम। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। ठीक है, और 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, ये लगा दीजिए। ठीक है, प्रत्येक कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाया था। किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ये बनाएगा। ठीक है, तो इसकी संरचना क्या बनेगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और CH3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें 5 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है। 3 और 2 5, 6 और 7 और 3 10। इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन है तो पेंट और डबल बॉन्ड है तो इन, यानी कि पेंटीन हो जाएगा। इसके और भी कंपाउंड्स बन जाएंगे। देखिए एक कंपाउंड्स ये बन जाएगा इसका, एक कंपाउंड्स का ये बन जाएगा। ठीक है, इसके 2 कंपाउंड्स बन जाएंगे, एक ये कंपाउंड्स बनेगा, एक ये कंपाउंड। देखो इस कंपाउंड में भी 5 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। 3 और 2 5, 3 8 और 2 10। ठीक है, इसी तरीके से 6 कार्बन वाला कंपाउंड्स हम बनाएंगे। 6 कार्बन वाला कंपाउंड्स हम कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। n का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। n का मान फॉर्मूले में रख दीजिए, तो C6H12 हो जाएगा। तो इसके दो कितनी संरचना बनेगी इसकी, 6 कार्बन है। ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। आप किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दीजिए, प्रत्येक कार्बन के 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इसकी संरचना क्या बन जाएगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 और CH3। इसकी एक संरचना ये बन जाएगी। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, 6 कार्बन है तो हेक्सीन। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, इसकी और भी कंपाउंड्स बन सकते हैं। देखो दूसरा कंपाउंड कौन सा बनेगा, ठीक है, इसका एक कंपाउंड ये बन जाएगा। तीसरा कंपाउंड कौन सा बनेगा, एक कंपाउंड्स का ये बन जाएगा। देखो
और प्रत्येक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन संख्या समान होनी चाहिए। देखो इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2 और 1 3, ठीक, और 3 चौक 12, 12 हाइड्रोजन 6 कार्बन है, ठीक है। देखिए इसमें देखिए 12 हाइड्रोजन 6 कार्बन है, देखिए 3 और 2 5, 2 7 और 1 8 और 3 11 और 11, सॉरी यहाँ नहीं लगेगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये सही हो गया। इसमें भी 12 हाइड्रोजन 6 कार्बन हो गए, ठीक है। और भी कंपाउंड्स बन जाएंगे इसके, देखिए CH3, एक कंपाउंड ये बन जाएगा, ठीक है। इसमें भी कार्बन 6 है और 12 हाइड्रोजन है, 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9 और 3 12, ठीक है। इसी तरीके से 7 कार्बन वाला हम कंपाउंड बनाएंगे। तो 7 कार्बन वाला कंपाउंड हम कैसे बनाएंगे, एन का मान कितना रखेंगे, एन का मान हम 7 रख देंगे, एन बराबर 7, एन का मान फॉर्मूले में रख देंगे, तो C7H14, C7H14 की कितने कंपाउंड्स बनेंगे ये देखते हैं। देखिए कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, ठीक। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हम बना लेते हैं, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा और प्रत्येक कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ये बन गया। तो इसकी संरचना क्या बनेगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 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 CH3, देखिए ये कार्बन संघनक में बनेगा। तो इसमें कितने कार्बन है, 7 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 14, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 3 14। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 7 कार्बन है, हैप्ट, और डबल बॉन्ड की वजह से इन की आवाज़ आ जाएगी, यानी कि हैप्टीन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से और भी कंपाउंड्स बन जाएंगे। दूसरा कंपाउंड कौन सा बनेगा, ठीक है। एक कंपाउंड्स का ये बन जाएगा, एक कंपाउंड और बनेगा बच्चों इसका, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दीजिए, एक कंपाउंड इसका ये बन जाएगा। और प्रत्येक कंपाउंड्स में क्या बच्चों, कार्बन और हाइड्रोजन संख्या समान होनी चाहिए। देखिए इसमें भी 7 कार्बन 14 हाइड्रोजन है, इसमें भी 7 कार्बन 14 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 और 14 हाइड्रोजन होंगे, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 2 9, 9 और 1 10 और 10 सॉरी यहाँ पे एक हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। अभी ठीक हो गया। तो इसमें भी कितने हाइड्रोजन हो गए, 14 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। और भी कंपाउंड्स बन सकते हैं, देखिए और कौन सा कंपाउंड बनेगा, CH3
1 2 3 4 5 6 और एक 7। ठीक है, एक कंपाउंड ये बन जाएगा। देखिए इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन संख्या समान होगी। ठीक है, इसी तरीके से 8 कार्बन वाला हम कंपाउंड बनाएंगे। देखिए 8 कार्बन वाला कंपाउंड हम कैसे बनाएंगे, एन का मान कितना रख देंगे, 8 रख देंगे। एन का मान 8 रख दीजिए। एन का मान फॉर्मूले में रख दीजिए C8H16। तो देखिए इसके कितने कंपाउंड्स बनेंगे, देखिए एक कंपाउंड तो ये बनेगा खुली कार्बन श्रृंखला के रूप में, ये बनेगा। ठीक, और 2 कार्बन के बीच में आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए, तो अब प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, क्या बनेगी संरचना इसकी, CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, CH2 CH2 CH3। ठीक है, देखिए 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हाइड्रोजन कितने हैं, 16। 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 1 9, तो 11, 11 और 2 13, और 13 और 3 16 हाइड्रोजन। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, हेक्सीन, ऑक्टीन, ऑक्टीन। इसका आईयूपीएसी नाम क्या रहेगा, ऑक्टेन, क्योंकि 8 कार्बन है। ठीक, दूसरा कंपाउंड कौन सा बनेगा, देखिए CH3 ठीक है, एक कंपाउंड ये बन जाएगा। ठीक, एक कंपाउंड और बन जाएगा, एक कंपाउंड ये बन जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक कंपाउंड में कितने कार्बन होने चाहिए, 8 कार्बन होने चाहिए और 16 कम हाइड्रोजन होने चाहिए। देखिए इसमें कितने हाइड्रोजन है, 16 हाइड्रोजन है। 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, यानी कि इसमें 16 हाइड्रोजन हो गए और 8 कार्बन हो गए। ठीक है, और भी कंपाउंड्स बन जाएंगे, एक कंपाउंड्स और बना लीजिए। देखिए कितने कार्बन है, 8। ठीक है, 8 कार्बन है और 16 हाइड्रोजन होंगे। 3 और 2 5, 1 6 और 2 8 और 3 11, 11 और 1 12, और 12 और 13 और 3 16। ठीक है, और भी कंपाउंड बन जाएंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में इससे ज़्यादा कंपाउंड नहीं बनाते और ना ही कोई पूछता है। ठीक है, तो एल्किन कंपाउंड्स में हम क्या फॉर्मूले के बेस पर हम कितने कंपाउंड बना सकते हैं, अगर एन का मान हम एन का मान 2 से 10 तक रख देंगे।
ठीक है। तो मैक्सिमम 10 कर्ण वाले कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, तो आज इसी के साथ में समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। आज यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।